71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 10 विभागों में। बेरोजगारी के आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार। कि पलायन और खास तौर से मजबूरी में पलायन बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। 2 बार इस तरफ पलटी और 2 बार उस तरफ पलटी हुई है, तो ये 20 साल 4 पलटी का समय हुआ है। 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई राज्यों में, राजस्थान 30 कॉलेज है। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर 70,000 से अधिक करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ये आरोप नहीं लगाई है, जबकि बिहार सरकार के 10 विभागों में ही यह घोटाला जो है, आपको बता दें कि 70,000 से अधिक करोड़ का घोटाला है। यह सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। 20 साल में घोटाले का हिसाब देने लगे कांग्रेस की ओर से। जो कांग्रेस की, जो आपको बता दें कि जो जयराम रमेश है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो हिसाब देने लगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 20 साल विनाशकाल के नाम से पुस्तक भी लॉन्च की गई है। इस दौरान बिहार में बिहार सरकार के द्वारा 20,000 से अधिक करोड़ रुपए के, माफ कीजिएगा, 70,000 से अधिक करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है जयराम रमेश ने। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह का सबूत दे रहे हैं जयराम रमेश। पर यह सिर्फ आरोप पत्र नहीं है, ये आरोप पत्र का आधार है पिछले 20 सालों का 20 तथ्य। हालांकि इन 20 सालों में 2 बार इस तरफ पलटी और 2 बार उस तरफ पलटी हुई है, तो ये 20 साल 4 पलटी का समय हुआ है। पर इस आरोप पत्र के बाद हमारा घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। पर इस आरोप पत्र का मकसद है कि ये जो अपने आप को डबल इंजन सरकार कहते हैं, बिना ईंधन वाला डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में बिहार की दशा क्या हुई है, उस पर इस पत्र में, आरोप पत्र में विस्तार से उल्लेख किया गया है। मैं सिर्फ यही कहूंगा विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कि बिहार एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। एक रास्ता, 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं बिहार की जनता को, खास तौर से बिहार के युवाओं को। एक रास्ता है जनता की भलाई का रास्ता, सामाजिक सद्भावना, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय का रास्ता, आर्थिक विकास का रास्ता, और वो है महागठबंधन का रास्ता। और दूसरा रास्ता है, जैसा कि मैंने कहा, बिना ईंधन वाला डबल इंजन, स्वघोषित डबल इंजन। और जो इस स्वघोषित डबल इंजन का ईंधन है, सत्ता की मलाई, और उसका विवरण इस आरोप पत्र में भी किया गया है। मैं 3 या 4 मुद्दों को लूंगा इस आरोप पत्र से। पहली बात तो यह है कि पलायन और खास तौर से मजबूरी में पलायन बिहार का भविष्य नहीं बन सकता। ये बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है औद्योगिकरण, बिहार का भविष्य है कृषि विकास, बिहार का भविष्य है शहरीकरण, बिहार का भविष्य है और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं। तो ये जो पलायन की संकट से गुजर रहा है कई सालों से बिहार, और जो आज देश भर में, दुनिया भर में जाना जाता है संकट पलायन, मजबूरी में पलायन के लिए, वो बिहार का भविष्य नहीं है। बिहार का भविष्य है विकास, बिहार में विकास।
और देशों में नहीं विकास, पर बिहार में विकास प्राथमिकता। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि 25 जुलाई 2025 को कैग ने विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई थी और उस कैग के अनुसार बिहार सरकार के केवल 10 विभागों में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल 10 विभागों में। यह कांग्रेस पार्टी की आंकड़े नहीं है, ये सीएजी के आंकड़े हैं, कैग के आंकड़े हैं, जो विधानसभा में रखे गए हैं। 71,000 करोड़ रुपए का घोटाला। जैसा कि मैंने कहा, यह सत्ता की मलाई और किसने कही है? जो लोग डबल इंजन चलाते हैं, ये रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। ये पटना से कंट्रोल नहीं है इस डबल इंजन का। ये डबल इंजन तो रिमोट कंट्रोल डबल इंजन है। और ये 71,000 करोड़ रुपया मलाई न केवल बिहार में, पर बिहार के बाहर भी लोग इससे फायदा उठाए हैं। तो ये करप्शन जो हुआ है, घूसभरी शासन तो आपने देखा है पिछले 20 सालों में, ये बिहार का भविष्य नहीं हो सकता। जवाबदेही, पारदर्शी शासन की जरूरत है। और तीसरी बात मैं कह दूं कि बेरोजगारी बिहार के युवाओं का भविष्य नहीं हो सकता। बेरोजगारी के आंकड़े नीति आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे ऊंचे स्तर पर है बिहार, सबसे ऊंचे स्तर पर। आपको हैरान होगी सुनकर, और इसका जिक्र इस दस्तावेज में किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख की आबादी को 30 कॉलेज स्थापित किए जाते हैं। 1 लाख की आबादी के लिए अलग अलग राज्यों में, विकसित राज्यों में 30 कॉलेज स्थापित किए गए हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, कई राज्यों में, राजस्थान, 30 कॉलेज हैं। बिहार में केवल 7 कॉलेज हैं, 1 लाख की आबादी। और आप जानते हैं बिहार की आबादी क्या है? 13 करोड़। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है जयराम रमेश, अक्सर जो है अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। बिहार कांग्रेस के कार्यालय पहुंचे थे। साथ में आपको राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। और सभी ने मिलकर के बिहार सरकार के द्वारा 20 साल में जो भ्रष्टाचार किए गए हैं उसका लेखा जोखा जो है पब्लिक के सामने उन्होंने रखा है। उन्होंने बुकलेट जारी किया है और यह मान करके चल रही है कांग्रेस की इसके बाद कांग्रेस को बिहार में बढ़त मिलेगी। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।